दोस्तों, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब की खूबसूरती हम सब ने देखी है, लेकिन इसके दीवारों के पीछे एक ऐसा दर्दनाक इतिहास और रहस्य छुपा है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1984 के उस हफ्ते ने सिखों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उस जंग के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी एक जीवित चमत्कार माना जाता है। 6 जून 1984 की सुबह स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने चरम पर था। यहाँ श्रद्धालु माथा टेकते हैं। उस मुख्य दरबार साहिब के अंदर उस समय भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था। तभी एक गोली दक्षिण द्वार के अंदर घुसी। यह गोली सीधे उस पीढ़ी की ओर गई। यहाँ पवित्र स्वरूप विराजमान था। वह गोली गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्नों को चीरती हुई अंदर धंस गई। हैरानी की बात यह है कि इतनी भारी गोलीबारी के बावजूद भी वह स्वरूप पूरी तरह भस्म नहीं हुआ, बल्कि उस गोली को अपने अंदर समा लिया। इस स्वरूप को आज जख्मी भीड़ के नाम से जाना जाता है। इस गोली ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के 90 पन्नों अंकों को पूरी तरह से फाड़ दिया। यह गोली सुखमनी साहिब की वाणी के पन्नों के पास जाकर रुकी। सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब नहीं, बल्कि जागृत ज्योत यानी कि जीवित गुरु है। इसलिए जब इस स्वरूप को गोली लगी तो सिखों ने इसे किसी इंसान को लगी गोली के समान दर्द के साथ महसूस किया। सालों तक इस स्वरूप को दुनिया की नज़रों से दूर बेहद संभाल कर तोशा खाना या गुप्त सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। दशकों तक यह एक रहस्य बना रहा कि वो जख्मी स्वरूप कहाँ है, लेकिन साल 2021 में पहली बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया। आज भी इसे साल में एक बार जून के महीने में शहीदगंज बाबा गुरु बख्श सिंह के दर्शन के लिए रखा जाता है, तो लोग दंग रह जाते हैं। आप आज भी उन फटे हुए पन्नों को देख सकते हैं। सोने की परत चढ़ी उस गोली के निशान को देख सकते हैं जिसने इतिहास को छलनी कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उन पन्नों का रंग और वो निशान वैसे के वैसे ही हैं, जैसे वो कल की बात हो। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह गवाह है उस दौर का जब आस्था पर हमला हुआ था। इस जख्मी भीड़ को देखकर आज भी हर आंख नम हो जाती है। इसे ठीक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि शांति की कीमत क्या होती है। अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो इस इतिहास को करीब से महसूस ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। जब 1984 के उस हमले के बाद मंदिर परिसर की सफाई की जा रही थी, तब सेवादारों को जख्मी भीड़ के पास कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहाँ चारों तरफ खून और मलबे के बीच गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक और स्वरूप मिला जो आग की लपटों के बीच घिरा हुआ था। ताज्जुब की बात यह है कि उस स्वरूप का बाहरी हिस्सा जल चुका था, लेकिन अंदर के पन्ने और वाणी पूरी तरह सुरक्षित थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त एक सेवादार ने अपनी जान पर खेलकर इन स्वरूपों को अपनी गोद में समेट लिया था। आज भी दरबार साहिब के पुराने सेवादार दबी जबान में कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब सब शांत होता है तो अकाल तख्त के उस हिस्से से आज भी अजीब सी रूहानी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अरदास कर रहा हो। यह जख्मी भीड़ सिर्फ कागज और स्याही नहीं है, यह उन हजारों शहीदों की आखिरी सांसों का गवाह है जो उस दिन वहाँ मौजूद थे। शायद इसीलिए इसे आज भी जीवित स्वरूप माना जाता है। क्या आपको लगता है कि इतिहास की इन निशानियों को दुनिया के सामने लाना चाहिए या इन्हें पर्दे के पीछे ही रहने देना चाहिए? कमेंट में वाहिगुरु जी लिखकर हाजिरी ज़रूर लगाएं।